नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय मौजूद हूँ भिवंडी के अंजुर फाटक, जहाँ पर उषा रेसिडेंसी, जहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट की काम की शुरुआत हुई है। और इसी प्रोजेक्ट के जो कर्ता धर्ता हैं अभिषेक विनोद द्विवेदी जी, उनसे हम बात करेंगे खासकर इस विषय को लेकर कि 2 दिन पहले ही उनका सम्मान महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रमेश बैस जी के हाथों से किया गया था। क्या पूरा मामला है, क्यों उनका सम्मान किया गया था, हम स्वतः उनके मुख से जानेंगे। हमारे साथ में द्विवेदी जी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से देखा गया कि महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं उन्होंने आपका सम्मान किया, क्या पूरा मामला है उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक विनोद द्विवेदी। संदीप जी, आप यहाँ आए, आपको थैंक यू। अच्छा लगा मुझे, और मेरी तो इच्छा नहीं थी ये बाइट देने की, लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया, जिद किया, तो ठीक है। और आप जानना चाहते हो कि ये सम्मान क्यों मिला मुझे, तो ये सम्मान एक संगठन है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन। ये संगठन ने कोरोना के बाद जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी नज़र में, तो उनको महामहिम राज्यपाल महोदय सर से पुरस्कार दिलवाया है, अवार्ड दिलवाया है। ये संगठन ने टोटल 45 लोगों के नाम सजेस्ट किए थे पूरे उसमें, महाराष्ट्र में थे पूरे कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में? हाँ, 45 लोगों के नाम थे, उसमें से एक नाम मेरा था। मेरा नाम क्यों था, तो उसमें मैं डेवलपर हूँ और मैं पीएमएवाई स्कीम में काम कर रहा हूँ, जो मोदी जी का सपना था, हर गरीब का घर हो जाए, पक्का मकान हो जाए, वो स्कीम में काम कर रहा हूँ। तो वो स्कीम में भिवंडी और टिटवाला मिला के लगभग 5,500 घरों का काम कर रहा हूँ। उसमें से अभी मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था शिवालिक पार्क करके, भिवंडी में भादोड़ का के एरिया है, वहाँ पे था, तो उसका पोजीशन भी दे दिया हूँ। और 2 प्रोजेक्ट का अभी तैयारी है कि ये 3 या 4 मंथ में उसका ही पोजीशन हो जाएगा। और अभी ये स्कीम दिसंबर 2024 तक जो भी गवर्नमेंट ने सेंक्शन किए थे, वो काम करने का जो टाइम लाइन है वो 31 दिसंबर 2024 तक है। तो मेरी कोशिश और मेरी जो काम करने की जो पॉलिसी है वो भी यही है कि मैं 31 दिसंबर 2024 तक जो गवर्नमेंट ने भरोसा जताया है और जो जिम्मेवारी मेरे को दी है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो तन मन से लगा हुआ भी हूँ। यही सब देखते हुए ये पुरस्कार मिला है मुझे, तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी को। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन के जो कर्ता धर्ता हैं, जिन लोगों ने हम मुझे चुना, उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बाकी यही है। और यानी क्या कि है ये कि जो सम्मान आपका हुआ गया है, मतलब किया गया है राज्यपाल के हाथों से, तो आपके कार्य को देखकर किया गया है कि पीएम आवास योजना जो है आप ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने ये जानकारी प्राप्त हुई है कि भिवंडी में जब आपका आगमन हुआ तो पहला प्रोजेक्ट जो चालू किए थे, तो कहाँ से शुरुआत किए थे, और भिवंडी में जब आपका आगमन हुआ तो किस व्यक्ति से आपका संपर्क हुआ, क्योंकि हमें ये भी चीज़ एक मालूम पड़ा है कि एक तस्वीर जो है आप लोगों में झलकती है कि जब भिवंडी में आपका आगमन हुआ था तो एक हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर थी, किसी आर्किटेक्ट से आपसे मुलाकात हुई, तो उनका नाम बताएंगे, उन्होंने किस तरह का आपका सहयोग किया, और इस योजना को मतलब सफलतापूर्वक सफल बनाने में किसका किसका हाथ है आपके साथ में। मेरे साथ एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है, और वो खुद एज ए डेवलपर काम करते थे, तो हम दोनों साथ में जुड़ के शुरू किए। उनका नाम है शमीम खान। और उनके माध्यम से ही समझो, ये मेरे से पहले उनको पता चला ये स्कीम के बारे में, और उनका भी साथ रहा, यहाँ तक मैं आया हूँ। कोरोना के बाद ही सफ़र शुरू हुआ, मान लो अच्छे से। और ये 3-4 साल में हमने पूरा तन मन लगा के काम किया, तो हमको रिजल्ट मिला है, और बढ़िया रिजल्ट मिला है। जो हमसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो लाभार्थी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी यहाँ ये योजना में घर लिया है, जिसको ये लाभ मिला है, हर एक लाभार्थी संतुष्ट है, और हर एक लाभार्थी के मुंह से दुआ ही मिल रही है। तो हमारी प्राथमिकता भी यही थी कि जो मिलेगा मिलेगा, जो भगवान को मेहनत कर रहा हूँ, जो भी देना रहेगा देगा।
बाकी दुआएं जो है उससे बड़ी कमाई कोई होती नहीं है। अगर दुआ मिल रही है, दुआएं मिल रही, तो वो सबसे बड़ी कमाई है और मिल भी रही है। मतलब वो मैं अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकता। भिवंडी आसपास जो क्षेत्र है, भिवंडी थाने में जो जहाँ से लोग आए, कल्याण से जो लोग आए, तो वहाँ मतलब जो दुआएं, जो क्रेडिट मुझे मिल रहा है, वो मैं मेरे शब्दों में नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ देखा जाए तो कितना प्रोजेक्ट है आपका भिवंडी में? अपने बताएंगे कि पीएम आवास योजना का कितने मतलब प्रोजेक्ट आपके पास चालू है यहाँ पर? 6 प्रोजेक्ट चालू है, उसमें से एक प्रोजेक्ट का पोजीशन हो चुका है, बाकी इसी साल सब पोजीशन नाम हो जाएंगे। बताएंगे प्रोजेक्ट आपके आपके प्रोजेक्ट का क्या क्या नाम है, कहाँ कहाँ पे शुरुआत है उसकी? अभी हमारा जो पोजीशन हुआ है वो शिवालिक पार्क है, जी। शिव साई आवास है, शंभू शंकर है, ज्ञान गंगा है, नारायणी धाम है, उषा रेसिडेंसी है और एक स्टार होम्स करके है। और जहाँ बैठे हैं उषा रेसिडेंसी है। जी। यहाँ पर भी मतलब प्रधानमंत्री आवास जी योजना का है, जी तो जी। कितना यहाँ पर मकान आप बनाने वाले हैं? यहाँ पे 997 फ्लैट बनाने वाला हूँ सर मैं। 997 घर बनाने वाला हूँ और सारे PMAY के फ्लैट हैं। जो घर हैं सारे लाभार्थी के लिए ही है। सर एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से देखा जाए सामाजिक कार्य है और जिस तरह के देखा जाए तो प्रधानमंत्री का आवास योजना वो गरीबों तक की मतलब पहुँचाना, जो लाभार्थी हैं उन तक पहुँचाने का तो एक उद्देश्य होगा, एक सपना आपका भी होगा, तो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? अब मेरा तो सपना था 10,000 आसपास लाभार्थियों को घर दूं मैं। तो ये मोदी जी ने सपना देखा था और सब उनकी जो भी समझो पॉलिसी बनाई हुई है, सपना उन्होंने देखा, पूरा करने में जो भी योगदान मेरा हो जाए हो जाए। और जो कोशिश कर सका तो 5,500 घर तक पहुंचा हूं मैं। कोशिश मेरी थी कि कम से कम 10,000 घर मैं बनाऊं यहाँ पे, मोदी जी के सपने को आगे बढ़ाऊं मैं। तो मोदी जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये गरीब आम जन के लिए सपना देखा और उनका सपना बहुत हद तक पूरा भी हुआ। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र में आवास योजना पर कार्य करने वाले लगभग सैकड़ों बिल्डर्स होंगे, उनका सम्मान क्यों नहीं, इस पर बताएंगे कुछ थोड़ा सा? अब ये तो जो यहाँ पे नोडल एजेंसी माड़ा है या मंत्रालय जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है, और उन लोगों में वहाँ पे पता चलता है कौन क्या काम कर रहा है। तो मैं अच्छा कर रहा हूँ तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख रहा है और दिखेगा भी। मैं ये जब 31 दिसंबर 2024 पहले सबको हैंड ओवर करूँगा, लाभार्थियों को उनका घर, उनके जीवन का जो सपना पूरा करूँगा, तो ये मोदी जी तक भी बात जाएगी और पूरे देश को मालूम पड़ेगी। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता ही है और दिखेगा भी। मुझे पूरा विश्वास है कि दिखेगा भी और मोदी जी तक भी जाएगी ये बात। कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जिस तरह से आपका एक सपना है और सामाजिक काम है आपका, उस पर क्या कहें? अब मेरा तो सपना यही है कि मैं गरीब आम जन की जो सेवा कर सकूं, और मोदी जी के आशीर्वाद से ये मौका मिला मेरे को। और आगे भी यही सपना है कि मेरे को आगे भविष्य में ज़रूरतमंद तक जो भी तकलीफ़ें हैं उसमें अगर मैं कुछ योगदान कर सकूं, मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा मैं समाज सेवा और लोक सेवा में ही डालना चाहता हूँ। ये सपना मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो अभी टाइम भी आ रहा है। तो अपना तो जो जिसके लिए मैं दुनिया में आया हूँ, वो तो समाज सेवा और लोगों की जन सेवा के लिए ही मैं बचपन से सोचते आ रहा हूँ और आगे भी मेरा जो रहेगा वो मेजर पार्ट उसी में जाने वाला है। जीवन का मेजर हिस्सा उसी में जाएगा, यही है। और अब बाकी मेरे कर्मों से अगर लोगों को सुख मिलता है तो मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में अभिषेक विनोद द्विवेदी जी, जिन्होंने आपको बता दें कि अपने वक्तव्य में खासकर जो इनका सम्मान किया गया था, इनके कार्य को देखकर महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे उन्होंने किया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज द्विवेदी जी से हमने मुलाकात की तो उन्होंने सीधा सीधा अपने वक्तव्य में सामाजिक कार्य का उल्लेख किया है, यानी कि जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो लोगों तक पहुँचाई जा रही है, उनका एक सपना है कि 10,000 लाभार्थियों तक की ये मकान पहुँचाया जाए। जहाँ आपको बता दें कि उन्होंने 5,500 जो पीएम योजना का जो मतलब हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 5,500 जो मकाने हैं वो लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। तो द्विवेदी जी आज जिस तरह से अपने वक्तव्य में कहा कि सामाजिक कार्य में वो आगे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि
ये जो पूरा हमसे इनसे मुझे मुलाकात थी, वो मुलाकात करने का उद्देश्य ये था कि सोशल मीडिया पर हमने देखा था कि इनका एक सम्मान का वीडियो और फ़ोटो जो है तेज़ी से वायरल हुआ था, जहां महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने इनका सम्मान किया था। और उस सम्मान का वीडियो के आधार पर हम आज इनसे मुलाकात करने आए थे और काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि इनकी जो एक सोच है वो हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।